मुजराई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। मुजराई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा, सुग़रा से जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा, सुग़रा से कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा। मुजराई खल्क में मैंने देखा अलमे शाह को आलूदाए खून। मैंने देखा अलमे शाह को आलूदाए खून। मैंने अब्बास को बेजान लबे दरिया देखा। मुजराई खल्क में कहती थी ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे। कहती थी ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे। रात को ख्वाब में उरिया सर ज़हरा देखा। मुजराई खल्क में बेरिदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा। बेरिदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा। जिसकी मादर का किसी ने ना जनाजा देखा।
खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। मुजराई खल्क में सलवात। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोते थे धाड़े मार के नामू से शाहिदी, आया दुल्हन से मिलने को शब्बर का नाज़नी, रोती थी सर को जानू पर रख के वो मैं जबी, सदमे से हिल गया जिगर का, सदमे से हिल गया जिगर का, दिल थाम कर सुए रुखे कुबरा निगाह की, ये दर्द उठा के बैठ के मसनद, ये दर्द उठा के बैठ के मसनद पे रख कर दुल्हन के माथे पर हाथ अपना यूं कहा, सर को उठाओ रोती हो क्यों तुम पर मैं फिदा, साहिब तुम्हारे बाप ने तो हमको दी रिजा, दो तुम भी इसने जंग, दो तुम भी इसने जंग के नरक़े में आते हैं तीरे जुल्म, शेख खुशाल पर वल्ला जाए रहे में, वल्ला जाए इब्ने हसन ने बातों में घोला बहुत मगर खुफले दहन हयाती ना बोली वो ना, अगर दूल्हा ने जब के रख दिया झुक कर कदम पसर, पहलों में दिल तड़प, पहलों में दिल तड़प घूंघट में आफताब सा मुंह जर्द हो गया, काफी है शर्म से के बदन, काफी है शर्म से के बदन सर्द हो गया, आखिर बहा के अश्किए बोली वो रश के माँ, लुटते हैं बचपने में कहीं क्या ज़बां से आ, छोड़ा जब आपने तो हमारा कहानी बाग, किस्मत में था के कैद सितम, किस्मत में था के कैद सितम में फिरे, बसती लुटा के खबर को आबाद कीजिए, जो आपकी खुशी है, जो आपकी खुशी है मैं साहिब तुम्हें खफा नहीं, लौंडी से इस कदर बेजार मौत भी है कि अब तक ना ली खबर, क्या बस हमारा खैर सिधारो करो सफर, निकलेंगे हम भी घर से, निकलेंगे हम भी घर से कोई दम में ना, चाले हमारे सबसे जुदा है जमाने में, तुम होंगे कत्ल का, तुम होंगे कत्ल का बाबा, करीब मर्ग
चचास में सफर, भाई गला कटाने पे बांधे हुए कमर, जल्दी तुम्हें के खून में पहले हो हम ही तक, ढूंढूं बताओ किसका सहारा मैं ना, ढूंढूं बताओ किसका सहारा मैं ना दो, कुछ जवाब पाऊं पर क्यों सर झुकाते हो, एक रात की दुल्हन को कैसे सौंपे जा, एक रात की दुल्हन को किसे सौंपे जा, एक रात की दुल्हन को किसे सौंपे जाते हो। ज़िक्र गमे हुसैन से महफिल सजी रही, गुल हो गया चिराग मगर गुल हो गया चिराग अकबर के बाद जीस्त में क्या दिलकशी रही, लैला तमा लैला तमा है मैं फुरात से तो हटाए गए मगर अब्बास अब्बास ना अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा ज़ैनब अपने बाजुओं को देखती, ज़ैनब अपने जब इब्ने बुतुराब बरुए ज़मी गिरा, बेदस्त हो के खाक पाओ में जबी गिरा और हाथ एक तरफ अलम शे कहीं गिरा, चिल्लाए फातिमा के मेरा नाज़ नहीं गिरा, चिल्लाए फातिमा के मेरा नाज़ नहीं गिरा, कटता है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटता है अब निशान अली के निशान का, मिटता है अब निशान अली के निशान का, सुनते ही सदा के शहंशाह बरोबर दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगर, कांपे जो पाऊं थाम लिया बाजुए पिसा, चिल्लाते देखो लिया चलेगी चिल्लाते देखो लिया चलेगी
मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला दो जल्द। मुझे मेरे भाई से, अकबर उजड़ गया, मेरा गरबा मुसीबत, अकबर उजड़ गया, गरबा मुसीबत, सीधी ना होगी अब ये कमरवा, मुसीबत, सीधी ना होगी अब ये कमरवा मुसीबत। पिदरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबत, काटा गया छुरी से जिगर। गरबा मुसीबत। पुरसा तो दू नजफ की तरफ मुंह को मोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो, सर पीटता चलो, चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो। अकबर खरीब जो लाए हुसैन को, अब्बास जाबला नजर आए हुसैन को, अब्बास जाबला नजर आए हुसैन को। तड़ पावो शेर सुन के सदाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को। दो को गम के दिल पर जो एक बार गिर पड़े, पहलू में लाश के शहब्रार गिर पड़े, पहलू में लाश के शहब्रार गिर पड़े। एक बार से चौंके अब्बास जीवे खार, और जहाँ कनी में आंखों को खोला बहालेजार, पूछा किधर हो मेरे आगाए नामदार। हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार, हजरत लिपट के भाई से बोले के मैं निसार। सदमे है जहाँ कनी से फुजूल जुदाई के, भाई का दाग पूछे कोई दिल के भाई से, भाई का दाग पूछे कोई दिल से भाई के। भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार, बच्चों से कह रही है बाचश में आश्क बार, एक लहजा और सब्र करो तुम पर मैं निसार। देखो के जहाँ बलब है मेरा भाई शेर का, देखो के जहाँ बलब है मेरा भाई शेर का। प्यासी हूँ मैं भी 3 दिन और 3 रात से, अब पानी लाते होंगे हम मुफरात से, अब पानी लाते होंगे हम मुफरात से। सुनकर ये हाल दिल पा लगा और तीरे गाम, रोए लहू के अश्कों से अब्बास जी हशाम। इतना कहा के रह गए शर्मिंदा उसे हम, पहुंचाते मश्क हाथ ना होते अगर खला, पहुंचाते मश्क हाथ ना होते अगर खला। कुछ बस चला जल से ना इस बेखुसूर का, मजबूर हो गया है बेहश्ते हुजूर का, मजबूर हो गया है बहश्ते हुजूर का। हैं कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम,
उनमें से एक ये कि तसद्दुक़ हो जब गुलाम साहिल से लाश उठ के न जाए सुए ख़ियाम जिज़ा पढ़ा हूँ ख़ब्र का कभी हो वही मकाम जिज़ा पढ़ा हूँ ख़ब्र का भी हो वही मकाम सर के न खान आज़ाद इमाम दिलेर का मस्कन रहे तराए में हैदर के शेर का मस्कन रहे तराए में हैदर के शेर का और दूसरी ये अर्ज़ है ऐ शाह ने खूब शहजादियाँ मल से निकले कुशादम शहजादियाँ मल से न निकले कुशादम देखे ना के बाली सकीना मेरा लहू और एक मरते मरते है ये दिल की आरज़ू और एक मरते मरते है ये दिल की आरज़ू आए लहद में बुए इमाम ज़मान मुझे बख्शे हुजूर अपनी अबा का कफन मुझे बख्शे हुजूर अपनी अबा का कफन मुझे ये सुना के पाए शाह की जानिब झुकाया सर कांपे लहू भरी हुई आंखों को खोल कर टप के मिजा से खून के खतरे इधर उधर किसी आस से हुसैन पे किया आखिरी नजर किसी आस से हुसैन पर किया आखिरी नजर मन का जरी का ढल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया भाई के सामने मोमिनीन आज मजलिस के बाद न्यास का इंतज़ाम है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि न्यास तक की जाएँ और सूरह फातिहा के कुछ नाम हैं मरहूमिन के, उनके लिए सूरह फातिहा। मीर मेहदी अली ख़ान इब्न मीर मुमताज़ हुसैन, मोहम्मद अली ख़ान इब्न मीर सरफराज़ अली ख़ान, अली अब्बास नीरूमन इब्न अली अकबर नीरूमन, रज़िया बेगम, अब्बासी बेगम और दीगर बानिया मजलिस के मरहूमिन के साथ हाज़रीन मजलिस के तमाम मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा। एक मोमिन के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, अनवर जैदी कैंसर हुआ, खुदा उन्हें शिफा दे। 5 मरतबा करीमे की तिलावत कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, 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 अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू। बावज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन लिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियतिही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युन मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन हबीबना व हबीब इलाहि रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मुहज्जलीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन अव्वलि यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाअ यौमिद्दीन वबाद फ़क़त क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदन लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान। सलावत। जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया कि ये दीन जिसकी बका में तीन चीज़ें इसकी बका में मकतब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम की रिवायात, कुरान करीम की आयत, तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये दीन आज तक बाक़ी और क़यामत तक बाक़ी है। उनमें सबसे पहले इल्म है, इल्म के ज़रिए ये दीन चला है। उसके बाद यानी जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था उन अफराद पर जो सख्ती हुई, और ज़ाहिर है कि अल-फ़ख्र काद अन यकून कुफ्रा, यकीनन आप सब जानते हैं इक़्तिसादी ज़िंदगी इंसान की बहुत अहम है, बहुत अहम है। यानी इक़्तिसादी ज़िंदगी इतनी अहम है कि सरवर कायनात का इरशाद है अल-फ़ख्र काद अन यकून कुफ्रा। बाज़ इंसान बाज़ औक़ात फ़कीर जब होता है, गरीब होता है, तो गुर्बत से तंग आकर कुफ्र इख्तियार करता है। ये हमने अपनी आँखों से देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखा। चूँकि बहुत अच्छे खाते पीते और बहुत अच्छे और ख़ुद भी डॉक्टर, और मगर वहाँ जब गोलियाँ चली तो यहाँ आए और यहाँ इम्तिहान देकर कामयाब नहीं हो सके, और दुनिया भर की दुआएं भी पढ़ ली, मफाती और कुरान करीम की आयत, कामयाब नहीं हुए इम्तिहान में। अब नहीं हुए तो अब सारा इल्ज़ाम जो है वो खुदा के ऊपर। कहाँ है खुदा, कौन सी दुआएं, कौन सा कुरान। तो वाक़न अल-फ़ख्र काद अन यकून कुफ्रा। आप, मैं और आप भी, यानी जब मुलाजिमत में ज़रा सी देर हो, ज़रा सी थोड़ी सी मुश्किलात हो, तो देखिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। यानी दीन, हम ये समझते हैं कि हम बस अगर हमने कलिमा पढ़ लिया तो बड़ा एहसान किया, अब खुदा हमारे लिए, वही कुफ़ार वाली बातें कि कहाँ हैं आप, नहरें जारी कर दें। यानी यही हमारा भी यही मुतालबा है, ये नहरें क्यों नहीं जारी हो रही है, बाग क्यों नहीं है, सरसब बाग, आप बाग लगा लें। कल जो मैंने सरवर कायनात का मुशरिकीन से मुनाजरा जो पेश किया, मुनाजरा क्या था, अगर आप वाक़ई पैगम्बर होते तो सबसे पहली बात यह कि फ़रिश्ता कोई होता साथ साथ और खुदा भी होता सामने, हम देखते, यानी बिल्कुल जाहिलाना मुतालिबात। उसके बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सुकून, इत्तिफाक से जो शख्स ये कह रहा था, अब्दुल्ला मखदूमी, यही शख्स जिसको मुशरिकीन ने नुमाइंदा बनाया था सरवर कायनात से गुफ्तगू के लिए, ऐ अब्दुल्ला ये बता दे
ताइफ में तेरा बाग है? हाँ। जब संगलाक, तू मुझसे कह रहा कि ये मक्के के संगलाक पहाड़ियों से चश्मे जारी करके सरसब्ज बागात और खजूर के दरख्त लदे हुए, आप भी खा लें हम भी खा लें, और उसके बावजूद भी हम सोचेंगे कि हम इस्लाम लाएंगे या नहीं। तो ये जो तू कह रहा, क्या तेरे अपने बागात ताइफ में नहीं हैं? कहाँ हैं? क्या ताइफ में तूने मेहनत करके संगलाक पहाड़ों से नहरें बनाकर तूने बाग नहीं बनाया? क्या जब ये तू बाग बना चुका तो जो मुझसे मुतालबा कर रहा वो बाग पहले से तेरे पास है, क्या तू पैगंबर बन गया? क्या उस बाग के आने से तू पैगंबर बन गया? बागात का नबूवत से क्या वास्ता है? यानी अगर किसी का बाग है, नहरें जारी हैं, तो बस वो पैगंबर हो? तू किस तरह से जाहिलाना ये रहा। ये शाहान ईरान और शाहान रूम को देखें, किसी अमीर और दौलतमंद को ये जुल्म क्यों है आज? इसीलिए तो जुल्म है। वक़द अरसलना रुसुलना बिल बैनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। हमने ये 1,24,000 अनबिया भेजे इसीलिए ये अदल को कायम करें जुल्म के मुकाबले में। तो नहरें, फ़िरऔन के नीचे नहरें बह रही थी, उसने नबूवत का क्यों नहीं दावा किया? उसने बराह रास्त खुदाई का दावा किया, खुदा बन गया, नबूवत का दावा नहीं कर सका। वो खुदा बन गया इसलिए कि खुदा बनना आसान है, जिसे चाहे कत्ल कर दे, जिसको चाहे छोड़ दे, कि मैं खुदा हूँ, और किसी की मजाल नहीं उप करे। तो खुदा बन गया मगर नबूवत का दावा नहीं किया उसने। इसी तरह से नमरूद, जब इब्राहिम खलील सलामुल्लाह अलैह कहते हैं कि रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, सूरह बकरा, मेरा खुदा वो है परवरदिगार जो मौत व हयात देता है, बिला फासला उसने कहा अना उह्यी व उमीत, वही तो मैं जो मौत व हयात देता हूँ। तो मैं अर्ज़ करूँ कि जिनके नीचे नहरें जारी होने से, बागात होने से, बड़े महल होने से, जिस तरह से तू कह रहा कि शाहान रूम के दौलतमंद को सफ़ीर बनाते हैं, दौलतमंदों को सफ़ीर बना के भेजते हैं। मालिकुल मुल्क, बादशाहों का बादशाह अपने सफ़ीर को गरीब, फ़कीर, मिस्किन को भेजे? ये कैसे मुमकिन है? जबकि ये सारे बादशाह उसी बादशाह वाक़ई और मालिक मुल्क के तहत हैं, ये सब उसके बंदे हैं। जब ये बंदे किसी को नुमाइंदा बनाते हैं तो ये किसी दौलतमंद, अमीर, अच्छे खाते पीते और सबसे ज़्यादा दौलतमंद घराने को मुंतखब करके सफ़ीर बनाते। आपको किस तरह से खुदा ने सफ़ीर बनाया? तो सरवर कायनात ने फरमाया, जब ये अमीर दौलतमंद जब सफ़ीर बनाए जाते हैं बादशाहों की तरफ से, तो क्या खुदा ने भी इन्हीं सफ़ीरों को नबूवत दी है? अगर दौलतमंद ही को नबी बनना है तो खुदा इन्हीं को भेज देता। तेरे कहने के मुताबिक फिर जब बादशाह इन्हीं को मुंतखब करते हैं तो बादशाहों का बादशाह भी इन्हीं को मुंतखब करता। तेरे कहने के मुताबिक जब तू खुद कह रहा है कि ये जो बादशाह जिनको मुंतखब करते बादशाहों के नुमाइंदे, तो असल में दीन की हकीकत और अजमत को नहीं समझता। तो मैं अर्ज करूं, सरवर कायनात का मुनाजरा, यानी उस सुकून से कोई जहमत नहीं, वो जसारत करें, वो तौहीन करें, तू यतीम था और तू इस तरह से, तू से सरवर कायनात से। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना बचपना बताया। हैरत की बात यह है, अब आप देखिए मुशरिकीन के सामने खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मेरा बचपना तुम्हारे सामने नहीं गुजरा? बेशक। क्या मैंने बचपने में तुम्हारे बच्चों वाली कोई आदत, किसी आदत का मैंने इजहार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी मेरा बचपना तुम्हारे बच्चों के साथ गुजरा, मैंने बचपने में तुम्हारे बच्चों वाली कोई हरकत मुझसे देखी? मुशरिकीन कहते नहीं, हमने नहीं देखी। अजब है मुसलमान, अजीब है ये मुसलमान। सारे मुशरिक कहते हैं नहीं। और ये जो मुनाजरा है ये सिर्फ मकतब अहले बैत में नहीं है। आप तबरी को उठा के देखिए, पैगंबर खुदा के बचपने को जब लिखेगा, बिल्कुल आम बच्चों की तरह किसी से खेलते नहीं थे, किसी को असलन किसी से वादा नहीं करते थे। अगर जब आप 6 साल के थे, जब बच्चों के साथ गली में घूमना शुरू किया, तो उस वक्त आप किसी से, अगर किसी बच्चे से कहते कि तुम यहां रुक जाओ, तो वो अगर नहीं रुकता तो पूरा एक दिन भी रुकना होता तो सरवर कायनात रुक जाते थे वहां।
6 साल की उम्र में। न तो आप इन तमाम मुशरिकीन से जो 40 से ज्यादा हैं पूरे मक्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, न तो मैंने बचपने में किसी से वादा खिलाफी की, न मैंने बचपने में किसी से झूठ बोला, न मैंने बचपने में किसी को पत्थर फेंका, न मैंने बचपने में किसी को नुकसान पहुंचाया। तो क्या तुम ये समझते हो कि ये आम इंसान ऐसा हो सकता? तो खुद ही सर झुका के कहते नहीं आम इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बगैर उसकी हिमायत के बचपने में 5 साल, 3 साल, 4 साल से लेकर 40 साल तक न झूठ बोले, न धोखा दे, न किसी की अमानत में खयानत करे, न किसी नामहरम को देखे, न किसी से नौजुबिल्लाह बदतमीजी से बात करे, न किसी से, यानी वाकईन किसी ने आके कहा जिस पर पूरा अशरफ पढ़ा मैंने, फिर भी वो रिवायत आदि भी नहीं हुई बाबुल हवाइज में, या रसूल अल्लाह तादिल्ले अना तमन्नल मौत, मुझे इजाज़त दीजिए मैं मौत की तमन्ना करूं। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी जो अशरफ पढ़ा बाबुल हवाइज में, ये रिवायत पूरी नहीं हो सकी, मैं माजरत की उनसे, बल्कि आदि भी नहीं हो सकी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मौत शैउन ला बुद्द मिन, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और मौत की कोई तमन्ना करे आएगी न करे आएगी। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ये बिल्कुल इसी अंदाज में सूरह आल इमरान में, इसी अंदाज में दूसरी सूरतों में ये आयत जो है वो सूरह जुमा की आयत है जो आप सब जानते हैं। मौत एक हकीकत है जिससे हम किनार होना, उसका अक़ीदे से, अमल से, तक़वा से, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से कोई रब्त नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। तो मगर अगर तू खुद से तमन्ना करना चाहता है, यनबग़ी लिमन अरादहु अन यरफ़अ शरहदाया, अगर खुद से कोई इस सफर पर निकलना चाहता है तो उसको चाहिए 40 मकामात पर, हर मकाम 10 मकामात पर 4-4 हदिये देने हैं। जानकंदनी के वक्त कब्र में, खुद कब्र के लिए, नकीर मुनकर के लिए, मीज़ान के लिए, पुल सिरात के लिए, मालिक के लिए, रिजवान जन्नत के लिए, और उसके बाद जिब्रील अमीन के लिए, रसूल खुदा के लिए, खुदा के लिए। ये 10 हदिये अगर तुमने तैयार किए तो मेरा ये रिवायत नकल करना मकसूद नहीं, मैं अपने मौजू से हटता नहीं हूँ। यहाँ पर सरवर कायनात की बारगाह में जो तोहफा पेश किया जाएगा वो क्या है, यानी इस पर हमारी गुफ्तगू हुई नहीं बाबुल हवाइज में, यहां तक मैं पहुंचा ही नहीं। मैं सिर्फ नकीर मुनकर तक पहुंचा था, बात खत्म हो गई। न मैं मेज़ान तक, न मैं मालिक तक, न मैं रिजवान जन्नत तक, न मैं जिब्रील अमीन तक, न खातमुल अंबिया, न खुदा तक। ये 6 चीजें जो बाकी रह गई थी, हर एक मंजिल पर 4-4 चीजें देनी है। तो इसने जो सवाल किया तो सरवर कायनात ने फरमाया, यनबग़ी लिमन अरादहु अन यरफ़अ शरहदाया व सफ़रुन तवीलुन, ये लंबा सफर है, इसके लिए अगर तुम खुद से आमादा होना चाहते हो, खुद से तलब करना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि 10 तुम्हारे सामने 10 मकामात हैं, हर मकाम पर 4-4 चीजें तुमसे बाकायदा कस्टम होगा, जैसे यहां कस्टम होता, एक ममलिकत से दूसरी ममलिकत, वहां से तीसरी जगह, वहां से चौथी जगह, 10 मकामात से उबूर करके जन्नत के दरवाजे तक तुझे पहुंचना। हर मकाम पर तुझे 4-4 चीजें देनी है, और बाकायदा कस्टम, यह निज़ाम है। इस रिवायत अजीब है, इस रिवायत पर 10-20 अशरे हो सकते हैं, निज़ाम है, पूरा निज़ाम। उस पर मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर मैं गुफ्तगू कर सका पूरे अशरे में, वो भी मुकम्मल नहीं कर सका, कुरान करीम और रिवायात की रूह से और नशर बलागा की रूह से बाबुल हवाइज में, मगर वो पूरी रिवायत पूरी नहीं हो सकी। यहाँ मुझे इस रिवायत पर गुफ्तगू नहीं करनी है, मगर सरवर कायनात को बारगाह इलाही में आखिर में 4 हदिये देने, तब तक दर जन्नत खुलेगा नहीं। तो पहली मंजिल पर रुक गए तो वहीं पर रोक दिए गए, पुल सिरात तक पहुंच गए थे, मेज़ान पर अमाल, मेज़ान को भारी करने वाले अमाल थे, कहा अच्छा मेज़ान में तुम्हारे अमाल बहुत भारी हो गए, चले जाओ। जो पुल जो गुजरता है जहन्नम के ऊपर से जन्नत की तरफ मैदान महशर में, यह मैदान महशर है, वहां जन्नत है, बीच में जहन्नम है, नीचे ऊपर से जो पुल गुजरता है, पुल के इस पार मालिक बैठा हुआ है, चौकीदार, कुदरती पुलिस, वो कहेगा मेरा जो हदिया है वो लेकर आया है, जो तेरा यहां कस्टम होगा वो चीजें तू लेकर आया, 4 चीजें उसको देनी है। फिर खुद पुल सिरात को अबूर करने के लिए, और आप पहुंचे वहां तो दर जन्नत खोलने के लिए तैयार नहीं बैठा रिजवान जन्नत, बहुत अच्छा हुआ आए,
अहसिबन्नास अन युत्रकू यक़ूलू आमन्ना, मोमिन है कहने से हम जन्नत के दरवाजे खोल देंगे और कह देंगे अच्छा चला जा, वाक़ई तू मोमिन था। अहसिबन्नास अन युत्रकू यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फ़त्तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कैसे समझते हैं कि हम मोमिन है कहने से बस मेरे फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल के कह देंगे हाँ, याकूत और ज़मरुद और ज़बरजद की बिल्डिंगें बनाकर दूध की और शहद की नहरें जारी करके 70-70 हज़ार हो रहे। यहाँ एक खातून के लिए बेचारे जिंदगी तड़पता रहता आदमी, वहाँ 70-70 हज़ार हो रहे हैं और गुलदस्ते हाथ में लिए हुए मुंतज़िर आ जाएगा मेरा दूल्हा आ जाएगा। जी हाँ, इस तरह से थोड़ी, इसी तरह से वो खातून कि जिसके लिए जन्नत का गिलमान मुंतज़िर है, जिसे वाक़ई कुरान करीम ने अजीब कहा सफ़ेद अंडे की तरह। तो अब मैं नहीं कहता कि इस तरह के मर्द यहाँ की खातून के लिए, इस तरह के ख़वातीन यहाँ के मर्द के लिए एक झुग्गी और एक झूंपड़ी बनाने के लिए 50-60 साल गुजरे फिर भी बैंक का कर्जा नहीं उठता। और जब आप बैंकरप्सी फाइल करते हैं तो आधा वो मकान फिर बैंक ले जाता, अब फिर खाली रोड पर खड़े होते हैं और मिल जाएगा, वहाँ बिल्डिंग मिल जाएगी बगैर कुछ किए मिल जाएगी। इसीलिए मौला कायनात की बारगाह में एक बहुत चाहने वाले ने कहा इस्नी या अमीर अल मोमिनीन, मौला मेरी नसीहत कीजिए। हजरत ने पहला जुमला ला तकुन मिम्मन यरजुल आखिर बिला अमलन व यरजु तौबा बितूलिल अमल यक़ूल फिद दुनिया बिक़ौलि ज़ाहिदीन व यअमलु फ़ीहा बिअमल राग़िबीन इन ऊतिया मिन्हा लम यशबअ व इन मुनिअ मिन्हा लम यक़ना। मुझे खैर जब मैं नहज बलाग़ा शुरू करता हूँ तो मुसलसल खुतबे मेरे जहन में आ जाते हैं, फिर मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ। माजरत के साथ मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता हूँ। सरवर कायनात की बारगाह में पूरे मराहिल में क्या क्या देना है, सबसे पहली मंजिल इजराइल को क्या देना है ताकि वो मुझे आगे बढ़ने दे, छोड़ दे। 3 दिन तड़प के जान नहीं निकले, अपनी आंखों से देखा मैंने कराची में मासूमिन अस्पताल। 3 दिन जब तक सूरह यासीन की तिलावत करके मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार कर तब जाकर कहीं उसकी जान निकल रही। मेरे सामने का वाक़या, हम सब देखते हैं इस तरह के वाक़यात। 3 दिन जान, सरवर कायनात की जिंदगी में मदीने में एक जवान 3 दिन तक जाने, इजराइल नहीं जाने दे रहा, नहीं जाने दे रहा। क्यों? जो उनके लिए जिस चीज की जरूरत थी वो नहीं है, नहीं जाने दे रहा। कैसे जा सकता तूने किस तरह से अपनी मां को सिताया? जब तक तेरी मां राजी नहीं होंगे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तड़पा वलाउ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हौन बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि ग़ैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिहि तस्तकबिरून। ए मुतकब्बिर इंसान, जिस माँ ने तुझे 9 महीने रहीम में रखा और 2 साल तक अपने सीने से तुझे रिस्क मुहैया किया, उसे नाराज करके, उसकी तौहीन करके, उसकी जसारत करके चला जा रहा। कैसे? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो 500 वलाउ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरा वल मलाइकतु बास, मलक नहीं मलाइका, 500 शदीद तरीन मलक आके पंजे गाड़ के कहते जा तू कहां जाएगा। तो कहां, किस तरह से छुटकारा हो, क्या चीज मैं इजराइल को दूं? 4 चीजें अगर मेरे पास हैं इजराइल छोड़ देता। चलो अच्छा, जो मुझे जरूरत थी वो तुम लेकर आए हो। 4 चीजें अगर मेरे पास थी मैंने दी, ये लो तुम्हारी चीजें ले लो। देखा अच्छा अगली मंजिल का मेरा काम नहीं और कब्र खुद तुझे संभालेगी, तू चला जा। तो वो मैं यहाँ लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको कि एक शख्स को किसी ने वलीमे में दावत की, तो वो जा रहा था। हमसाये ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वलीमे में दावत है। कहा मुझे भी ले चलो। तो दावत सिर्फ मेरे लिए, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊँ? कहते ना कुफैली है। अच्छा चलो। जब चलने में दूसरे हमसाये ने देखा दोनों जा रहे हैं, कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वलीमे में, मुझे भी लेके जाओ। उसने ये तो कुफैली कहूँगा, तुम्हें क्या कहूँगा? कहते ना ये तुफैली है। जब ये कुफैली और तुफैली असल जो मेहमान था उसके साथ जा रहे थे, चौथे ने कहा हम सब 4 यार हैं, तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे लेके जाओ। भाई इसको कुफैली, इसको तुफैली कहूँगा, ये तो बताओ तुम्हें क्या कहूँ? तो कहते तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मुझे संभाल लेगा। तो फारसी में इतनी बड़ी गाली देते हैं ऐसे मौके पर। खैर वो तहजीबी दायरे में, बदतमीजी से नहीं। तो गए, अंदर दाखिल हुए, कार्ड देखा, एक के लिए दावत है, 4 चले आ रहे हैं। ये कौन है? कहा ये कुफैली है। और ये कौन है? कहा ये तुफैली है। तो उसको गुस्सा आया कि दावत हमने एक को दी, एक कुफैली चला रहा है, एक तुफैली चला रहा है।
उसे गुस्सा, उसने कहा ये पिदर सोख्ता कौन है? कहा देखा, मैंने कहा था ये खुद पहचान लेगा। तो इजराइल कहेगा जो मेरी चीजें वो तू मुझे दे दे, आगे खुद तुझे संभाल लेगा। वो बैठा हुआ कब्र में, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। वो बस सिर्फ हर एक की अपनी मंजिल पर जा। और लुत्फ खुदा, वाकई लुत्फ खुदा, जब से इस तफसीर नमूने ये रिवायत मेरी नजर से गुजरे, अजब लुत्फ खुदा। आप जानते हैं नेकियां लिखने वाले की जाप बदलती रहती है, हर 24 घंटे में उसकी जाप बदलती है। बुराई लिखने वाले की जाप नहीं बदलती, तू रह बस वही काम करता रहे। क्यों? बारगाह इलाही में जब पेश होंगे तो नेकी लिखने वाले हजारों की तादाद में होंगे, बुराई वाला अकेला होगा। खुदा कहेगा मैं एक तेरी बात कैसे मानूं इन हजार को ठुकरा के। अजब लुत्फ खुदा है, वाकई अजब लतीफ है कि किसी तरह से बंदा चला जाए जन्नत जाए, वो नहीं चाहता जहन्नम जाए। उसने जहन्नम जाने के लिए इंसान को खल्क नहीं किया। ये इंसान है जो अपने अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये इंसान के इख्तियार में है कि इस खाक को नूर में तब्दील करे। इंसान की मिसाल इस अकीक के पत्थर की से पत्थर है, शुआ को जज्ब करके ये इस काबिल हुआ है कि अनबिया की अंगूठी की जिनत बन जाए। शम्स सूरज की शुआओं को जज्ब करके इस काबिल हुआ है कि फख्र अनबिया के हाथ की जिनत बन जाए। पत्थर है ये, इंसान इस पत्थर से बेहतर है, उसमें इससे ज्यादा सलाहियत रखी है खुदा ने। ये इंसान जब अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है तो पत्थर क्या, मलक क्या, जिन क्या, सब के सब इसकी अजमत के सामने सजदे में, सब इसकी अजमत के सामने सजदे। और ये गिरता है तो मसलहु का मसलिल कल्ब, सूरह आराफ, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। और जब पढ़ लिख के खजूर में अटका, नीचे जमीन पर भी गिरा नहीं है, तो वो मसलहु का मसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा बिअस मसल कौमिल लदीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। तो अब मैं अर्ज करूं कि सरवर कायनात की बारगाह में क्या देना। इजराइल को दे दिया, कब्र में पहुंचे, कब्र को दे दिया, नहीं भी दी, अगर कब्र को नहीं दे तो वो बंद हो जाती है, कब्र बंद हो जाती है, कबूल नहीं करती है। 25-26 साल पहले इस्लामाबाद पीर बदाय कब्रिस्तान का मेरा चशमदीद वाक़ हैदराबाद सिंध का, मालिक शिया था, सिनेमा हॉल चला रहा था, 3 सिनेमा हॉल चल रहे थे, मरा, दफनाने के लिए कब्र कबूल नहीं करती, जनाजे को ले जाते कब्र बंद हो जाती। क़िबला समरसन साहब अल्लाह मकाम ने कहा पहले खाके शिफा रख दो। यही वाक़ इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में खातून के साथ पेश आया था, खाके शिफा रख दो ताकि कब्र बंद हो। कब्र उसका अपना मुताबिक 4 चीज़ें कब्र के लिए लेके गए हैं, नकीर और मुनकर के लिए अलग से 4 चीज़ें, कब्र के लिए अलग से। खैर, सरवर कायनात बारगाह रिसालत में आप में अगर 4 चीज़ें हम नहीं लेके गए हैं, पुलिस सिरात से भी गुजर गए, मालिक ने भी छोड़ दिया, रिजवान ने भी छोड़ दिया, जिब्रील अमीन ने भी कहा चलो, मगर अब खातमुल अनबिया कि जिसकी औलाद के खून पाक पर यह दीन मुझे और आप तक पहुंचा है, उनका हक हमने अदा किया नहीं किया। उनका हक क्या है? तो सबसे पहले खातमुल अनबिया की बारगाह में जबान को फहाशी से रोकना, जबान को गाली से रोकना। जिसके सामने जबान को गाली से रोकना, जिसके सामने पेश करेंगे हम, उसने बचपने से लेके जवानी की मंजिल तक किसी बच्चे को भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकाला जिससे मफहूम या मंतूक या मफहूम गाली की तरह हो, कतन नहीं। तो जबान सरवर कायनात की बारगाह में उन 4 चीजों में से पहली चीज जबान, फहाशी से रोकना, फहाशी से, गाली गलौज से जबान को रोकना। तो मैं अर्ज करूं कि हां, उससे पहले अगर खुदा न खास्ता उसी से पहले रोक दिए गए कस्टम में, तो वो तो फिर खुदाई पुलिस है, वहां पर तो फिर न रिश्वत है। वो तो कुरान कहता है वहां अगर तुम पहाड़ों के बराबर राह खुदा में माल भी तुम दो जबकि तुम खाली हाथ हो गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आलम हकीकत है, वहां न रिश्वत है न। हाँ, शफाअत पर एक पूरी तफसीली गुफ्तगू है, शफाअत के शराइत हैं, उन शराइत की बुनियाद पर यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम सरवर कायनात इस दखर तो शफाअती
लिकबाइर अहल मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के गुनाह कबीरा वालों के लिए मैंने अपनी शफात को महफूज रखा। दुरुस्त है, सरवर कायनात ने शफात को महफूज रखा आखिरत के लिए। इसी तरह से इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तुम अपनी कब्र का इंतजाम कर लो, आखिरत में सिर्फ पहुंच जाओ, फिर हम हैं वहां। मसला आखिर में आखिरत में पहुंचने का है, यही मुश्किल है। क्योंकि कब्र से जो निकलेंगे तो 3 गिरोह होंगे। पहला गिरोह मैदान आखिरत में जाएगा, दूसरा गिरोह सीधा जन्नत जाएगा, तीसरा गिरोह सीधा जहन्नम जाएगा। एक गिरोह है, तीनों गिरोह में से एक गिरोह है जो हिसाब के लिए जन्नत, यानी समानियतुन यदखुलून अल जन्नत बिला हिसाब। 8 किस्म की 8 सिफतों पर अमल करने वाला शख्स, 8 सिफात पर अमल करने वाला शख्स हिसाब के लिए खड़ा नहीं होगा। हिसाब के लिए वहां खड़ा नहीं किया जाएगा, उससे वो जन्नत जाएगा नहीं, बल्कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, उससे कहा जाएगा नहीं नहीं तुम जहमत नहीं करो, हम जन्नत तेरे पास लेकर आते हैं, हम जन्नत को तेरे करीब कर देते, तुझे चलने की जहमत भी नहीं देते। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, मैंने जन्नत को मुत्तक़ीन से करीब किया ताकि मुत्तक़ीन को चलने की जहमत ही ना हो। दुरुस्त। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा 4 चीजें, उनमें से पहली चीज जबान को फहाशी से रोकना, गाली गलौज से रोकना, बदतमीजी से रोकना। यानी जबान, ये जबान है, ये जबान है सब कुछ, यही है। अल इंसानु तहत लिसाने, अमीर अल मोमिनीन का इरशाद, पूरा का पूरा इंसान अपनी जबान के नीचे। और आप जहन में रखिए कि आपने लफ्ज निकाला, उसके बाद कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं वापस लेता हूं, इन चीजों से वो वापस नहीं होता लफ्ज। ये मौला कायनात का इरशाद है, जब तेरी जबान से लफ्ज निकलता है तो तू लफ्ज का पाबंद है, जब तक नहीं निकले तो समझ लो तेरा पाबंद है। जब तक तेरी जबान से निकला नहीं वो तेरे पाबंद है, उसे पाबंद बना दो, रोको। और जब निकल जाए तो ला कह दो मैं वापस, वो वापस नहीं आता तो अब उसके पीछे पीछे चला जा। एक झूठ बोला तो अब 2, 10, 20 और झूठ बोलो, 1000 और झूठ बोलो, उस झूठ को सच साबित करने के लिए अब उसी के तात में चला जा। तो अब मैं अर्ज करूं कि इस दीन की बका में 3 चीजें, माल हजरत खदीजा, तहफ़्फ़ुज़ हजरत अबू तालिब व अमीर अल मोमिनीन, और अखलाक व तालीम सरवर कायनात। सरवर कायनात की जिंदगी में सरवर कायनात के बाद यही तसलसल, यानी कहीं पर अगर आइम्मा को जरूरत पेश आती है कि जहर पी जाए दिन की बका के लिए, पी लेंगे। ऐसा नहीं कि वो बेबस हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं कि इसमें जहर है, मगर उसमें फलसफा क्या है, इस पर हजरत इमाम रजा सल्लल्लाहु अलैहि के मुनाजरात तक मैं नहीं पहुंच सकूंगा, चूंकि आज 7वीं मजलिस है। अभी तो मैं सरवर कायनात से आगे नहीं पहुंचा हूं। कल में शहजादी कौनैन, फिर अमीर अल मोमिनीन, तो ज्यादा से ज्यादा इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि तक पहुंचेंगे, उससे आगे नहीं। ये अशरा खत्म हो जाएगा, माजरत खा हूं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात किस तरह से बहस करते लोगों से, बिल्कुल सती जहन के, बिल्कुल भी अनपढ़ जाहिल मुशरिकीन आकर वो इंतहाई बदतमीजी से, यानी जिस तरह से एक खातून ने 10 यानी कम से कम 6 साल हो गए मुझसे कहती है मेरी बेटी के लिए रिश्ता। अच्छा, जो रिश्ता आता है तो वो चला जाता है, मुनासिब है, मोमिन है, आप देखिएगा वो आ रहा। उसके बाद वो फ़ोन करके कहते मौलाना नहीं, इनको बोलना भी नहीं आता, मेरे घर आकर तू तड़ा से बात करते हैं। तो वो चाहते हैं कि लखनवी अंदाज में बिल्कुल रुकू पर जाकर गुफ्तगू करें। तो बहरहाल अब जाहिर वो यानी रिश्ता नहीं दे रहे, नहीं। अब मैंने कहा वालिदैन इस तरह से हैं, लड़का बहुत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता लड़की ऐसे घर चली जाए जहाँ तू तड़ा से बात करते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ कि वाक़ई सरवर कायनात के सामने जो आकर तू तड़ा के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे, बस सरवर कायनात इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, किस यानी अखलाक तो खैर मौजिज़े की मंजिल तक था अखलाक सरवर कायनात का। तो अब आप देख लें, नसारा नजरान आए। नसारा नजरान कल जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि नसारा नजरान जब आए, सूरह आल इमरान की 80 आयतें उन्हीं की तफसीर बयान करती हैं। वो बहुत उम्दा गुफ्तगू है, आप पूरी इंशाल्लाह इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
सूरह वाक़िया आल इमरान की शुरू में बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 80 से कुछ ज़्यादा आयात नजरान के ईसाई नुमाइंदों के बारे में हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में तहक़ीक़ के लिए मदीना भेजा गया था। ये कितने अफराद थे? वो 60 अफराद थे। इनमें से 14 नजरान के अशराफ और मुअज़्ज़िज़ीन शुमार होते थे। उन 14 में से 3 सरदार थे। वहाँ के ईसाई अपने कामों और मुश्किलात में इन्हीं 3 से रुजू करते थे। इनमें से एक आकिब था जिसे अब्दुल मसीह भी कहते थे। वो अपनी कौम का अमीर और रईस भी शुमार होता था। उसकी कौम कभी उसके नज़रिए और राय की मुखालफत नहीं करती थी। दूसरे का नाम सैयद था, उसे अहम भी कहते थे। खातिर तवादो और सफ़र के इंतज़ामी उमूर की सरपरस्ती भी करता था और ईसाइयों के लिए बहुत काबिल एतिमाद था। तीसरा शख्स अबू हारिसा था जो आलिम था और निहायत बाअसर था। ईसाइयों ने कई एक गर्जे उसके नाम से बना रखे थे। उसे तमाम मजहबी मसीही कुतुब याद थी। 60 अफराद का ये गुरोह कबीले बनी काब के लिबास में मदीना आया और मस्जिद नबवी में पहुंचा। लिबास ज़र्क बर्क लिबास पहन के, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया, तो गोया लिबास वही यानी मुशरिकीन मक्का वाली हरकत कि लिबास के ज़रिए रौब डालना। जैसे क्या करते हैं, अब मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पर माजरत के साथ, जब तफसीर कुरान मेरे हाथ में तफसीर नमूना है सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत की तफसीर अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। अर्ज़ करूँ कि यानी सारा अपना पूरी दौलत की नुमाइश करना किसी भी मंजिल पर किसी भी वक्त। इस्लाम ये वो दीन है, और ख़ास तौर से मैं और आप जिन हस्तियों को मानते हैं, जानते हैं अमीरुल मोमिनीन का इरशाद, मन अता गनियन फ़अक्रमहु लिग़ना फ़क़द ज़हबा सुल्सा दीनी। जो शख्स किसी दौलतमंद को आते हुए देखे और उसकी दौलतमंदी की वजह से उसका एहतराम करे, उसने एक तिहाई दीन बेचा। फजूल में क्या उस दौलतमंद के आने से क्या मुझे दौलत मिलेगी? नहीं, दौलत का रोब है। फ़क़द ज़हबा सुल्सा दीनी, उसने अपना एक तिहाई दीन बेचा। नहीं चाहता ये दीन कि इंसानियत पामाल हो। इस दीन में जितनी कदर और कीमत है वो सिर्फ इंसानियत की है, बस इंसानियत। न यहां शहजादे चलते हैं, न यहां शहंशाह चलते हैं, न यहां दौलत और सरवत और शोहरत, कुछ नहीं। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने तुम्हें खानदानों में तकसीम सिर्फ एक दूसरे की पहचान की आसानी के लिए। कौन हो? फला हूं। किसके बेटे हो? फला के बेटे। किस खानदान से? फला खानदान से था, बस तारुफ। वरना अगर ये आसानी ना होती तो आदम तक हर शख्स को शजरा सुनाना होता। तो एक दूसरे की शिनाख्त की आसानी के लिए मुख्तलिफ और मुख्तसर कबीलों में हमने तुम्हें तकसीम किया। ये कबीला और ख़ानदान अजमत के लिए नहीं, एक दूसरे की शिनाख्त के लिए, कि कोई तुमसे पूछे कौन हो तो मुख्तसर तौर पर अपना तारुफ करा सको, ताकि आदम तक शजरा सुनाने की ज़रूरत हो। और उसके बावजूद जब रिश्ता जाता है तो आदम तक शजरा देखते हैं, और जब रिश्ता करके लाते बड़ी नए नजीब तरफ़ैन सैदानी और बहुत अच्छी बहुत प्यारी बच्ची है। ओह, सारे ख़ानदान ने पसंद किया, बहुत नंदू ने पसंद किया और सास ने पसंद, सब ने पसंद किया। आई और साल नहीं गुजरा था, हिंदा हो गई। ये सास बहू का मसला अजीब मसला है, बहुत अजीब मसला है। यानी बेचारी जब लेकर आते हैं तो मलिका एलिज़ाबेथ की बेटी बना के लाते हैं, बरतानिया की मलिका बना के लेकर आते हैं, और जब निकालते हैं तो माविया की माँ हिंदा बनाकर। ओहो, आपको नहीं पता ये कितनी बद अखलाक है, कितनी बदतमीज है। और जब आ रही थी तो सारी तमीज, सारा अखलाक, सारा तकवा, सब कुछ था, और दोनों तरफ से साफ सुथरी। अब जा रही तो हाँ नहीं, हमें पता नहीं था ये तो यजीद की औलाद। वाकई इंसान अजीब है, अजीब है इंसान। तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा को मानता है मर्द, जो इमाम जहर तो पी ले तलाक न दे, जहर पीने की हद तक तलाक न दे। और यहां जरा सी बात पर गए, मौलवी ने कहा नहीं, तो गए कोर्ट में,
कैसे, किस तरह से, कैसे हम आइम्मा को मानते हैं, किस तरह से, किस बिना पर हम आइम्मा को मानते हैं? रस्म रिवाज के तौर पर? कहा सरवर कायनात को देखिए, हर शख्स पूछता है कि उन्होंने शादी क्यों की? इसीलिए की, इसीलिए तो शादी की कि मिसाल बन जाए, कयामत तक के लिए मिसाल बन जाए, इसीलिए तो शादी की। इसलिए कि सरवर कायनात कौन है? वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी का हर नमूना पैगंबर में। खुश अखलाक व बाअजीम तरीन बीवी खदीजा, बिल्कुल उसके अपोजिट कायनात की सबसे बदतरीन और बदकिरदार तरीन, दोनों। क्यों? आप नमूना हैं, कायनात के लिए नमूना हैं आप। वो अजमत वाली, ये जो आप खुद फरमाते हैं, बुखारी पहली जिल्द। अजीब है, इस रिवायत को पढ़ने के बाद तो मुझे दिल चाहता है कि बुखारी को लेकर आऊं और उसको बोसा भी दूं उस रिवायत की बुनियाद पर। वो रिवायत सरवर कायनात असहाब के बिल्कुल जुर्मुट में बैठे हुए हैं और वफात से चंद दिन पहले फरमाते, यही घर है, मेरी वफात के बाद यहां से शैतान के सिंग निकलेंगे। 3 दफा। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये रिवायत भी बुखारी ने 3 दफा नकल की है माशाल्लाह से। जी हां, यहीं से शैतान के सिंग निकलेंगे। तो देखा है खातून मगर सिंग वाली। तो अब यानी सरवर कायनात नमूने अमल हैं। अगर फर्ज कर लीजिए इस हद तक, क्या पैगंबर खुदा उस बीवी से पैगंबर के बच्चे थे? खुदा ना खास्ता, तो बच्चे तो थे नहीं, बच्चे तो उसी से होंगे जो अहलुल बैत होगी। क्योंकि सूरह हूद में हजरत सारा को अहलुल बैत कहा, चूंकि सारा से हजरत इसाक पैदा हुए। पहले बेटे की बशारत दी, फिर कहा अहलुल बैत। सूरह बारक हूद, इनसे औलाद भी नहीं, उसके बावजूद तलाक नहीं दी। क्यों? इसलिए कि मिसाल बन जाएं आप। इमाम हसन मुश्तबा जहर पीते हैं, जहर आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, उसी के जहर से शहीद। शहादत को इख्तियार किया, तलाक को इख्तियार नहीं किया। कहां? जरा सा झगड़ा हुआ, बस निकल जा घर से। और बहरहाल मैं चूंकि अखलाकियात पर मैं तारीख को लेकर चला हूं, वरना अखलाकियात पर गुफ्तगू ज़िमनन है ये, तो मैं अर्ज़ करूं आपसे, ये हक़ाइक़ वो हक़ाइक़ हैं जिन पर इंसान, एक दिन आप जाली डॉक्टर बनते हैं तो क्या हर्ज है, आप जाली मौलवी बनने में क्या हर्ज है? दाढ़ी रखिए, आप बाक़वा पहन के बैठिए, देखिए तलाक के क्या क्या मसले आते हैं आपके पास, किस तरह के, क्या बात है, क्यों तलाक दे रहे हो? नहीं बस बीवी तलाक रही, तो तुम क्यों तलाक रही हो? नहीं बस नहीं बनी, वो आज़ाद, में आज़ाद रहना चाहती हूँ। फिर निकाह क्यों किया? निकाह तो पाबंदी के लिए। अनकाहतु और कबिलतु के बाद पाबंदी आ गई, बात खत्म हो गई। तो तुझे आज़ाद रहना था, निकाह ही क्यों किया? बच्चे होने के बाद आज़ादी के क्या माने हैं? क्या माने आज़ादी के? तो यानी कवानीन, आप कानून से बालातर रहना चाहते हैं। आप कानून, एक निज़ाम के दायरे में आपको रहना। कैसे? आप कहीं भी चले जाएं, कैसा शौहर होगा? यानी किस तरह का शौहर होगा जो कह दे हाँ मैं आंख बंद करता हूं, तू जो चाह कर ले? ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो बहरहाल एक सलवात भेजिएगा। मजहबी होते हुए इनकी नजर में दौलत की अजमत थी, जैसे मुशरिकीन की नजर में। ये पैगंबर अकरम के सामने नहरें कहाँ हैं, बागात कहाँ हैं, वो हूर और गिलमान कहाँ हैं, और नौकर कहाँ हैं वगैरह। ये ज़र्क बर्क ईसाइयों के बहुत काबिल एतिमाद। तीसरा शख्स अबू हारिसा था जो आलिम था और निहायत बाअसर था। ईसाइयों ने कई एक गर्जे उसके नाम से बना रखे थे। उसे तमाम मजहबी मसीही कुतुब याद थी। 60 हाफिज था, हाफिज इन्हें मसीही हाफिज था। जाहिर है जब हाफिज होता है तो इसीलिए होता है, मसीही हाफिज था। 60 अफराद का ये गुरोह कबीले बनी काब के लिबास में मदीना आया और मस्जिद नबी में पहुंचा। उस वक्त सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के हमरा नमाज असर अदा फरमा चुके थे। इन 60 अफराद
ने खूबसूरत ज़र्क बर्क और पुरकशिश लिबास पहन रखे थे। एक सहाबी के बकौल हमने कभी कोई नुमाइंदे ऐसे बने ठने नहीं देखे थे। जी हाँ, कि इन्होंने कभी देखा नहीं था बेचारे ने। और जब यही शख्स जो ये कह रहा सहाबी, अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये कह रहा यही शख्स जब जिंदगी में तो बेचारा नहीं देखा था, मरते वक्त यही बन ठन के मरा है। तो बहरहाल वो मस्जिद में पहुंचे तो ये उनकी नमाज का वक्त था। उन्होंने अपने मरासिम के मुताबिक नाकूस बजाया मस्जिद खातमुल अंबिया में। ईसाइयों का नाकूस बजा, आप गौर से देखिएगा, बजाया और मशरिक की तरफ रुख करके नमाज में मशगूल हो गए। कुछ असहाब ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन आपने सरवर कायनात ने फरमाया तुम उनसे सरोकार ना रखो, इनको छोड़ दो। देख रहे हैं आप, यानी ये आकर बाकायदा मस्जिद में, यानी मस्जिद में आकर ईसाई की तरह बाकायदा मस्जिद में आकर अपने मरासिम बजा। पैगंबर खुदा उनको नहीं रोकते। नमाज एक, खुदा एक, किबला एक, कुरान एक, सिर्फ मैं हाथ खोल के मिट्टी पर सजदा करता हूं, ये मेरा कसूर है। दीन एक, कलिमा वही, उसी काबे के हज के लिए हम भी जाते, वो भी जाते, उन्हीं तीनों शैतानों को भी मारते हैं। जिनको हमने कोई अलग से थोड़ी बनाए हैं भाई, जिन तीनों को सब मारते उन्हीं को हम भी मारते हैं। अब नियत तुम्हारी कुछ भी हो, मेरी कुछ भी हो, तो खुदा जानता है। तो शैतान तो एक था। बहरहाल तो अब यानी मैं किसी उनकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, सजदगा रख दूं, ठोकर लगा देंगे। बुखारी की रिवायत इसी मिंबर से कम मुझे याद पड़ता 11 दफा इस रिवायत को पढ़ चुके, इसी मिंबर से 11 दफा। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि पैगंबर खुदा की जेब में टिकिया होती थी, मिट्टी की टिकिया, जिस पर सजदा करते थे। जलालुद्दीन सूती सन 900 हिजरी का अल-इत्कान उसकी किताब, उसमें लिखा है ये वही टिकिया है जो आज राफिजियों के पास होती है, शियों के पास। फिर क्यों नहीं रखते? अबू हनीफा कहता वो काम नहीं करना जो शिया करते हैं। यानी अबू हनीफा का फतवा यह है जो शिया करेंगे उसके खिलाफ करो। यह हाथ बांधना भी मसला उसी से, क्योंकि हम हाथ खोल के वाकई हम चूंकि खड़े होते हैं, उसको तो चाहिए तो सर के बल खड़ा होता, क्योंकि हम पैरों पर खड़े होते, उसको चाहिए था फतवा देते देखो तुम सर के बल खड़े होकर नमाज पढ़ना। तो बहरहाल वो मस्जिद में पहुंचे तो उनकी नमाज का वक्त था। उन्होंने अपने मरासिम के मुताबिक नाकूस बजाया और मशरिक की तरफ रुख करके नमाज में मशगूल हो गए। कुछ असहाब ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन आपने फरमाया तुम इनसे सरोकार न रखो। नमाज के बाद आकिब और सैयद सरवर कायनात की खिदमत में और आपसे गुफ्तगू करने लगे। आपने उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने और बारगाह खुदावंदी में सर तस्लीम खान करने की दावत दी। आकिब और सैयद कहने लगे हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं, हम तो आपसे पहले मुसलमान हैं और बारगाह इलाही में सर तस्लीम खम कर चुके हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किस तरह दीन हक पर हो जबकि तुम्हारे अमाल बताते हैं कि तुम खुदा के सामने सर तस्लीम झुकाए हुए नहीं हो, क्योंकि तुम खुदा के लिए बेटे के कायल हो और हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार देते हो, सलीब की पूजा और परस्तिश करते हो और खिंजीर का गोश्त खाते हो, जबकि ये सब उमूर दीन हक के खिलाफ है। खिंजीर के गोश्त पर बात आई। आज बहुत मोमिना जो यहाँ पकाती भी हैं और अपनी खर्च भी करती हैं, उनका फ़ोन आया कि क्या करें हम, जब जाते हैं मोमिन बुलाते हैं और बाहर से यानी 40 या 60 सेंट सस्ता गोश्त मिलता है, उनसे लेते हैं। मैं 10 दफ़ा अर्ज़ कर चुका, यानी मुझे तो खैर छोड़िए, चलिए मौलवी अगर गोश्त नहीं खाता है तो कौन सा कमाल किया। बंदे खुदा, क्या आप में से कोई शख्स है जो ये नहीं चाहता कि उसकी दुआ कबूल हो? दुआ की कबूलियत की के 10 शराइत हैं, 10 शराइत, उनमें से पहली शर्त इस पेट का हराम से खाली रखना। हलाल कमाते हैं आप, मेहनत करते हैं आप, बाजार से खाने की जो चीज खरीदते हैं वो हराम है,
आप क्यों अपने हलाल के पैसे से हराम खरीदते हैं? आयतुल्लाह गुलपागानी रिजवानुल्लाह ताला, इसी तरह से तमाम मराजे का फतवा क्या है? 7 शराइत हैं ज़िबा के, 7 शराइत, उनमें से 5 शराइत तो बुनियादी शराइत हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि आपको 100% यकीन हासिल हो गैर इस्लामी ममालिक में। सिर्फ शिया होना काफी नहीं है, शिया होना काफी नहीं है। दुकान खोल के शिया गोश्त बेच रहा है, चलो शिया नहीं, ये काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के लिहाज से हर मर्जे का फतवा क्या है? आपको 100% यकीन हो जो गोश्त खरीद रहे हैं ये हलाल है। किस तरह से आप इमाम हुसैन के नाम पर नजर दिलाते हैं? कैसे यकीन है आपको? वो बेचारी परेशान थी। मैंने कहा नहीं, अहकाम दीन में दोस्ती और ये चीजें नहीं देखी जाती। आपका दोस्त सही, कुछ भी सही, आपके रिश्तेदार सही, आप मजलिस में शिरकत करें, अगर नामालूम गोश्त तबरुक के तौर पर पकाया नहीं खाएं आप, गलत बात है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए तो हराम जो है वो हलाल हो जाएगा। नहीं, मकतब अहले बैत में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के बस बकरी और दुम्बे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, बिस्मिल्लाह कर पढ़ के खा लें तो बस हलाल नहीं, कतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 14 आयतें हैं, एक आयत में कुरान करीम में 14 आयतें हैं कि जिस हैवान पर नाम खुदा लिए बगैर कत्ल किया हो वो मैयत है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर, सूरह मुबारक माइदा, तुम्हारे ऊपर हराम है। ये लफ्ज हुर्मत पूरे कुरान में सिर्फ 2 चीजों पर लफ्ज हुर्मत आई है। हुर्रिमत, तुम पर हराम करार दिया गया। किस तरह से आप खाते हैं? मुझे हैरत है। फिर किस तरह से सईद शुहदा के नाम पर तबरुक बनाते हैं जबकि आपको यकीन नहीं है कि जो गोश्त लेते हैं वो हलाल है? कैसे? आसान है, आप नहीं करना चाहते हैं, आसान है। मैं एक मोमिन को लेके जाता हूं, मेरे सामने ज़िबा करता है, लेकर आता हूं, पूरे 3-3, 4-4 महीने के लिए आराम से खा लिया, बच्चों ने भी, मैंने भी हलाल खा लिया एक मोमिन से। आप खुद जाके एक दिन, महीने में एक दिन निकाल के महीने भर के लिए ज़िबा करके ला सकते हैं। या आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बिला वजह हमने आपने बनाया है जिंदगी को, नहीं मुश्किल है, कैसे नहीं वक्त निकल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैं अर्ज करूं आपसे, 1 दफा अर्ज किया, 2 दफा अर्ज किया, सैंडियागो में ईरानी शिया गोश्त बेच रहा था, अफगानी शिया समझ के खरीद रहा था। मुझे इस मुल्क में 24 साल हो गए, गोश्त के बारे में मैं पूरी तरह मैंने इज्तिहाद किया है, इसलिए मैं नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं खाता। मैंने पूरी तरह कोशिश की है। वहां से लेता हूं, वहां पहुंच गया, तुम कहां से? वहां से लेता, वहां पहुंच गया, तुम कहां? वहां से। इसकी कोई इंतहा नहीं, पता चला सब सेम्स क्लब से खरीदते हैं। गलत बात है। यानी यही न्यूयॉर्क में 6 साल तक जिसके घर में रहता था नहीं खाया मैंने, परेशान मियाँ बीवी और खुलूस से बिरयानी, खुशबू और बड़ी मेहनत करके मौलवी को खिलाना जैसे फरिश्ते को खिला रहे। बंदे खुदा सामने रखा, खुशबू आ रही, नहीं खाता। साहब देखिए ना, मेरी बीवी ने मेहनत की, मैं खुदा उनकी मेहनत को कबूल करे, मैं नहीं खाता हूँ। नहीं, मुझे दाल पसंद है, सब्जी पसंद है, इसमें क्या है? नहीं प्लीज आप, नहीं खाता हूँ। 6 साल तक परेशान रहे। गुज़श्ता साल कहा, इंटरनेट पर गुफ्तगू जा रही तो यकीनन सुन रहे होंगे। गुज़श्ता साल ज़मीर खान उनका नाम भी लेता हूँ, जिनके घर ठहरता था, गुज़श्ता साल कहा साहब आप बिल्कुल 100% सही थे। वो क्यों? अब्दुल सलाम था मेरा दोस्त जो पूरे न्यूयॉर्क में गोश्त फराहम करता था। मैं वो कसम खाता था मैं खुद ज़िबा करता हूं तो मैं उससे लेता था। पूरी तवज्जो से सुने, अब्दुल सलाम उसका नाम था, वो पूरे न्यूयॉर्क को गोश्त फराहम करता था, मैं उससे गोश्त लेता था, मेरा दोस्त है, कसम खाता था कि कसम बखुदा मैं खुद ज़िबा करता हूं। भरोसा था, दोस्त था, मैं उससे गोश्त। उनकी माँ का इंतकाल हो गया, ताज़ियत के लिए गया, ये मेरे हमसाए में रहता। जब गया तो रो रहा था। मैंने कहा सब्र कर लो, सबको मरना नहीं, मरना सबको है, मगर मेरी माँ, जब मैं आखिरी लम्हे में बहुत परेशान था, माँ से कहा मैं बहुत परेशान हूँ। तो माँ ने कहा क्यों परेशान हो? अम्मा मैंने सबको हराम खिलाया है। आप आंख बंद करके खरीद के खाते हैं, चलो मौलवी कुछ भी कहे, तो फिर आप तड़पते रहिएगा। जब दुआ कबूल ना हो तो फिर खुदा को, फिर दुआओं को बुरे हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, नहीं है। दुआए कुमैल, परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी वजह से मेरी दुआ तो तक पहुंचती ही नहीं।
बारगाह इलाही तक वो दुआ पहुंचती ही नहीं। तो अब मैं अर्ज करूं कि अब मैंने कहा क्या मतलब, कहने लगे कि किसी को बताना नहीं ज़मीर खान कि वो मैं अपनी माँ से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चले तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, सब लूट लेंगे, मुझे अंदर कर देंगे और वहाँ आखिरत में तो मेरा अलग से हशर होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि अब तसल्ली दी मेरी माँ ने, इसलिए मैं ज़्यादा रोता हूँ, बेटे मेरे लाल अभी भी तुझे होश आया है, तौबा कर ले, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। सूरत हाल बाज़ार में ये है, वो शिया से ख़रीद रहा, शिया समझकर ईरानी शिया समझकर अफ़गानी शिया। 2 साल के बाद जब जाता है तो बेटा जो यहाँ की पैदाइश है, यहाँ की पैदाइश में तमाम तर फिस्क व फजूर के बावजूद एक खूबी है, झूठ नहीं बोलते, वो सब साफ साफ बोल देते हैं। तो बच्चे से कहा हलाल मीट चाहिए, कहा हलाल, व्हाट्स हलाल, यू डोंट नो हलाल, नो, बल्कि पूरी क़राअत के साथ, आई डोंट नो। हाँ, ओह रियली, तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन रियली, आई डोंट नो व्हाट्स हलाल। और उन्होंने कहा इस तरह से लटाते, इस तरह से ज़िबा करते, नो नो वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मीन, वी डोंट। इतने में बाप आ गया, कहा ये क्या है, 2 साल से मैं तुमसे, तो उसने कहा बच्चा है, इसको नहीं पता, देखो कहीं खंजीर का गोश्त है, गाय का गोश्त बेचते हैं, बंदे खुदा गाय का गोश्त बेचता, हलाल लिख के बेच रहा, तो क्या तू हलाल करता, हलाल ही तो है ये सब, ये कोई गाय बकरी हराम थोड़ी, हलाल है, तू कहाँ से गोश्त लेता है, इससे क्या मतलब है मैं कहाँ से लेता हूँ, हम खंजीर नहीं बेचते, गाय बेचते, कहाँ से लेते हो, सेम्स क्लब से। तो खैर मैं नजफ़ का वाक़या, वो तो नजफ़ का वाक़या तो आपने सुना, बेचार वहाँ पर 1970 में ख़वातीन बाहर गाय लेके बैठती थी, बर्तन लेके जाएं, आपको गरम गरम दूध आपके सामने गाय धो के दूध देंगी, आप जाएं दूध पी लें, चाय बनाएं, जो भी कर लें। मगर कुछ ख़वातीन बाल्टी में दूध लेकर आती थी और बाल्टी में दूध लेके बैठती थी। एक हज़रत आयतुल्लाह मोहसिन हकीम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के घर के करीब एक मदरसा था, मदरसा हाजी खलील, उस मदरसे के दरवाजे पर खातून बाल्टी में दूध लेके बैठती थी। हमारे यहाँ के यानी शुमाली इलाक़े के एक तालिब इल्म 2 साल तक उससे दूध पीते रहे, 2 साल 1.5 साल जो भी। उसके बाद देखा खातून गायब हो गई हैं। फिर 1-2-1.5 साल के बाद तनूर पर वो खड़ी हैं। उसने कहा अम्मा आप कहाँ गई थी, कहा बेटे असल में वो मेरी गधी मर गई। मौलवी को 2 साल तक गधी का दूध पिलाया। बंदगान खुदा कहीं गधे का गोश्त न खा ले आप, तो इसलिए प्लीज़ कम से कम मजलिस के लिए आपकी मर्जी, मगर सैयद शोहदा और बाबुल हवाइज की बारगाह में साफ सुथरा आप देखते नहीं हैं। हज पर कुर्बानी की क्या शराइत हैं, क्या समझते हैं, ये जो आका हुसैन के नाम पर बेचते हैं, ये हुसैन के नाम पर बेचते हैं, हुसैन के नाम पर बेचते हैं। उसके वही शराइत है जो कुर्बानी की शराइत हैं, उसमें कोई हराम, कोई नजिस मिला ना हो, कोई रिश्वत का ना हो, हराम खालिस हलाल बारगाह हुसैनी में। कैसे आप यानी लेकर आए और आपने आराम से पकाया और जोर दे रहे हैं मौलवी पर भी नहीं खा लें, नहीं खा लें। हमें यकीन है, आपको यकीन है, माशाल्लाह आप यकीन की आखिरी मंजिल पर है और मौलवी अभी शक की मंजिल पर, उसको रहने दें। तो आप यकीन तक पहुंच चुका, आप खा लें बिल्कुल। ये सिर्फ यकीन आपका गोश्त के सिलसिले में। एक सलवात भेजिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किस तरह से खंजीर का गोश्त खाते हो और फिर सलीब है गले में, सलीब की पूजा करते हो, कैसे? तो और फिर ईसा को खुदा का बेटा करार देते हो। तो उसने खंजीर का गोश्त और सलीब वगैरह सब छोड़ दिया। उसने कहा, उसने एक बात पकड़ ली, कहा अगर ईसा खुदा का बेटा नहीं है तो फिर उसका बाप क्या? आपने फरमाया क्या ऐसा कि सरवर कायनात तुम ये बात मानते हो कि आकिब और सैयद ने कहा अगर हज़रत ईसा खुदा के बेटे नहीं तो फिर उनका बाप कौन था? सरवर कायनात ने फरमाया क्या तुम ये बात मानते हो कि हर बेटा बाप से शबात रखता है? हर बेटा अपने बाप से आदात में, अखलाक में, बाप सखी है तो तवक्को रखी जाती है कि बेटा भी सखी होगा। हातम ताई का बेटा है तो हातम ताई ही होगा। इसी तरह से पहलवान है तो पहलवान होगा। शुजा है, आलिम है तो, यानी बाप के सिफात
सिफात का परतव होता है बेटा, तो क्या तुम इस बात को, यानी बिल्कुल इंसानी फितरत को, अभी कुरानी आयत नाजिल नहीं हुई है, यह गुफ्तगू भी वही के मुताबिक है। वही की दो किस्में, एक वो वही है जो इल्हाम होता है, अल्फाज पैगंबर के होते हैं, माने वहां के होते हैं, उसी को हदीस कहते हैं। एक वही मंतूकी है जो अल्फाज खुद वहां से आते हैं, जिसका नाम कुरान है। हदीस वही है मगर अल्फाज का इंतखाब पैगंबर खुदा पर है, इसीलिए कुरान कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, या अपनी जबान से एक लफ्ज वही के बगैर निकालते नहीं। वही की दो किस्में। तो इस बिना पर सरवर कायनात ने फरमाया कि सरवर कायनात, क्या तुम मानते हो कि हर बेटा बाप से शबात रखता है? उन्होंने कहा जी हाँ, हम मानते हैं इस बात को। आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं कि हमारा खुदा हर चीज पर मुहीत है, कय्यूम है, मौजूदात को रोजी देना उसके जिम्मे है? वो कहने लगे हाँ ऐसा ही है। तो क्या ईसा भी कय्यूम हो, मुहीत हो, कायनात को रोजी देता है? तो वो क्या आपने फरमाया हजरत ईसा ये औसाफ रखते थे? उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसा तो नहीं। आपने फरमाया क्या तुम जानते हो कि जमीन और आसमान की कोई चीज खुदा से मख्फी नहीं और वो हर चीज को जानता है? कहने लगे हाँ हम जानते हैं। आपने फरमाया जो कुछ हजरत ईसा को खुदा ने बताया, क्या वो उसके अलावा अपनी तरफ से किसी चीज को जानते थे? बोले नहीं। आपने फरमाया क्या तुम जानते हो कि हमारा खुदा वही है जिसने शिकम मादर में हजरत ईसा को जैसे चाहा बनाया? क्या यह काम हजरत ईसा भी करते हैं कि जिसको चाहे शिकम मादर में बना दे? तो आप कहने लगे हाँ ऐसा ही है। आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं कि हजरत ईसा को उनकी वालिदा बाकी बच्चों की तरह अपने रहीम में उठाए फिरते रही और फिर उन्हें बाकी माओं की तरह जन्म दिया, और हजरत ईसा विलादत के बाद दीगर बच्चों की तरह मां के सीने से दूध पीते थे? क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो खुदा ने तो किसी का दूध नहीं पिया, बेटा कैसा है जो दूध पी रहा? खुदा ने तो किसी का दूध नहीं पिया, बेटा क्यों दूध पी रहा? तो अब वो कहने लगे हाँ ऐसा ही था। इस पर आपने फरमाया तो फिर हजरत ईसा खुदा के बेटे कैसे हो गए जबकि उससे कोई शबाहत नहीं रखते? वो कैसा बेटा जो बाप से शबाहत नहीं रखता? तो अब यहां पर बेबस हुए, और बेबस होकर आगे क्या कहा? वक्त खत्म हो गया और दिलचस्प तरीन वाक़ा आगे शुरू हो रहा था, वो खत्म हो गया। मैं माजरत खा हूँ आपसे, आपको इस सिलसिले में तकलीफ ज़रूर होती है कि आइन वक्त पर आके क्यों रोकते हैं। तो आइन वक्त पर आके मैं नहीं रोकता, वक्त ऐसा होता है कि वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल हम आपकी खिदमत में जी आगा, तो कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पूरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश किए देंगे। ज़िमनन हमारे जो मुंतज़िम हैं जो यहाँ ऐलान करते हैं, वो बेचारे जब से आए हों वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए कि ऐलान कर दीजिए कुछ चंदा हो। तो अर्ज़ करो आपकी खिदमत में कि ज़ाहिर है साल भर जो मजालिस होती हैं, जो प्रोग्राम होता है, सब आपके सामने है। तो ये सब आप हजरात की मदद ही की वजह से होता है। मैं मजलिस को रोक के बीच में $2-2, $3-3 डॉलर के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि आपसे दरख्वास्त है इस आज़ादारी को कायम रखने के लिए मुस्तकिल तौर पर आप फरहत बैठे हुए हैं, उनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता करके इस हुसैनिया को कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि पहला अशरा पढ़े। आप बताएं पहला अशरे में यहाँ फिर वही तंग और गली में क्या पहला अशरा पढ़ा जाएगा? अभी बेटे अभी इसमें आपको $1-2 डॉलर मिलेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हज़ार से, बनफ़्स नफीस दरख्वास्त करता हूँ, ये $1-2 डॉलर से इदारे नहीं चलते हैं। $1-2 डॉलर नहीं, आका बाबुल हवाइज के नाम पर 100-50 इस तरह से आप चेक की सूरत में, कैश की सूरत में आगा साहब बैठे हुए हैं। अंदर ख़वातीन सुन रही हैं तो वहाँ हमारी बहन बैठी हुई हैं, उनको मदद करें। चूँकि साल भर 1 या 2 इदारे हैं पूरे टोरंटो में जो पूरे साल प्रोग्राम होता है, जहाँ पर पूरे साल प्रोग्राम होता है, जहाँ उनमें से एक हुसैनिया है जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर पूरे साल प्रोग्राम होता है। अब दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी हो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं और हर शख्स को घसीटा जाता है, ये सब अपनी जगह पर। मगर आप देख रहे हैं कि एक जगह जहाँ पर हुसैनियत की प्रचार पूरे साल हुसैनियत की प्रचार होती है, तो आप काम को देखें, जो काम हो रहा उसको देखें। और उसके बाद आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस इदारे की भरपूर जिस तरह से आप मदद करते रहें और उसी अंदाज से आप मदद कीजिएगा ताकि ये सईद बुजुर्गवार आगे इसको लेकर आगे चलें और भरपूर अंदाज में
इसको मज़ीद बेहतर तरीक़े से आपकी खिदमत में इस मकतब व मज़हब की खिदमत कर सके। तो बस अब मेरी गुजारिशात, चूँकि मैंने अभी $1 $2 के लिए आ रहे थे, मैंने रोका है, तो आपसे ख्वाहिश है $1-2 से, ये वैसे भी $1-2 मुझे अच्छा नहीं लगता कि आए और चादर फैलाया कि आपने $1 किसी ने 2 सेंट डाले, किसी ने जैसे रोड पर खड़े होकर मांग, नहीं, ये हुसैनिया है। हुसैनिया को चलाने के लिए $1-2 नहीं, इसके लिए आप भी जानते हैं कि ये इदारे किस तरह से चलते हैं। प्लीज़ आप जेब में हाथ डालिए और जेब में हाथ डाल के सईद शुहदा के नाम पर इस भरपूर इदारे की मदद कीजिएगा। इंशाअल्लाह शहज़ादिया कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। और फिर आप जानते हैं कि ये जिस ख़ानदान के नाम पर आप देते हैं, वो ख़ानदान किसी का कर्ज़ अपनी गर्दन पर नहीं रखता, दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है और क़ब्र में भी देता है। बस अब यहाँ तक मेरी गुफ्तगू ख़त्म। 2 जुमले मसाइब के, चूँकि यही शबें हैं मसाइब की शबें, वो भी किसी खातून की ख्वाहिश पर शहज़ादी ज़ैनब के मसाइब के सिलसिले में मुझसे दरख्वास्त की गई थी। मैं सिर्फ़ एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ, उसके बाद इल्तिमास से दुआ। वाक़ईन दुनिया का बेगैरत तरीन व खबीस तरीन इंसान अगर आपसे पूछा जाए तो बेसाख्ता आपकी ज़बान से निकलेगा यजीद, यकीनन यजीद, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आज गैर मुस्लिम भी जब तारीख़ करबला पढ़ते हैं तो यजीद को देखकर हैरत होती है। अब तो खैर बहुत सो को हैरत भी नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि अब सद्दाम को देख चुके हैं, लीबिया के उस कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी को देख चुके हैं, आल सऊद को देख रहे हैं, अरब बहरीन में जो मुसल्लत है उनको देख रहे हैं कि हर 2 दिन हर 3 दिन के बाद कभी किसी खातून की लाश रोड पर मिलती है और कभी किसी मर्द की लाश मिलती है, कभी किसी बच्चे की लाश उठा के अस्पताल में मार देते हैं, बिजली से जलाते हैं और उठा के ला के रोड पर डाल देते हैं। इस दौर जदीद व आज़ादी में जब जुल्म व सितम की दास्तान इस तरह से है तो क्या सोच सकते हैं कि आले रसूल पर क्या गुजरी होगी। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँ कि मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 3 तरह की रिवायत नकल की हैं। एक रिवायत के मुताबिक 46 मासूम बच्चे थे सरवर कायनात के आले पाक के जब मदीने से चले थे। बाबुल हवाइज की औलाद की औलाद और बाबुल हवाइज के 3 और भाई थे, उनकी औलादें। हज़रत मुस्लिम नाक़ील के 7 बच्चे करबला में शहीद हुए। हज़रत मुस्लिम नाक़ील के 7 बच्चे, सिर्फ उन 2 बच्चों यतीम बच्चों के मसाइब पढ़े जाते हैं, 7 बच्चे। मैं जब गुज़श्ता साल कोफे से जा रहा था बगदाद सामिरा की तरफ, रास्ते में देखा लिखा हुआ, एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पर मुस्लिम नाक़ील के 7 बच्चे गिर के शहीद हुए हैं। अब आप बता सकते हैं कि करबला से शाम तक कितने बच्चे गिर गिर के शहीद हुए हैं। करबला 46 मासूम बच्चे, 2 बच्चे शहीद हुए थे, एक अब्दुल्ला रज़ी और एक हजरत अली असगर। 46 में से 44 बच्चे थे। जब शहजादी उस कयामत खेज मंजर के बाद जब कोफा पहुंची थी तो कितने बच्चे थे जिंदान कोफा में? जिंदान कोफा में शहजादी के पास उस वक्त बच्चे 37 थे, 37। बाकी बच्चे कहाँ गए? उस कयामत के मंजर में ज़हरा के बच्चे खो गए थे, किसी को नहीं पता था कौन कहाँ जा रहा। जब ये 37 बच्चों को लेकर शहजादी शाम चली है तो अब जानते हैं शाम से जब वापस मदीना आई थी तो कितने बच्चों को लेकर आई थी? सिर्फ 3 बच्चों को लेकर आई। सारे ज़हरा के बच्चे कहाँ गए? ये कहाँ गए शहजादी ज़हरा के मासूम बच्चे? अगर आप करबला जाएं और करबला से आप बाय रोड, अब तो मुमकिन भी नहीं, अगर आप बाय रोड चले जाते जिस तरह से हम 1970 से लेकर 80 तक जाते थे, अगर आप बाय रोड चले जाएं तो पूरे करबला से लेकर शाम तक 450 मील के फासले में हर 10 कदम पर, हर 20 कदम पर एक नन्ही सी कब्र है। लकोदक सहरा में किसकी कब्र है? यह फातिमा के उन मासूम बच्चों की कब्र है जो चलती हुई सवारी से गिर गिर के शहीद हुए। तो मैं यहां पर जब शाम ये काफिला इस अंदाज से पहुंचा है तो बस दरबार शाम का एक वाक़या किसी मोमिना की ख्वाहिश पर, जब दरबार शाम पर मैंने 3 दफ़ा अर्ज़ किया कि शहजादी ने 3 मकामात पर अमीर अल मोमिनीन को पुकारा है।
एक जब बच्चों को तलाश कर रही थी शाम गरीबा को कि बाबा मेरे बच्चे खो गए। दो जिंदान शाम से जब जिंदान कोफा से जब आपने निसुब शब को नमाज शब के लिए उठी, देखा कैदियों में आका ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, तो दीवार जिंदान के साथ खड़ी होकर नजब का रुख करके पुकारा, बाबा एक सज्जाद थे बाबा, वो भी नहीं रहे बाबा, अब मैं अकेली इन यतीम बच्चों को मैं कैसे लेके जा सकती हूँ बाबा, मेरी मदद कीजिए। दर जिंदान दीवार जिंदान के साथ खड़ी होकर पुकार रही थी। आका ज़ैनुल आबिदीन आए और तीसरी मंजिल जहां वाक़अन हर दोस्त दुश्मन को हिला कर रख दिया, वो था जब काफिला दरबार शाम के दरवाजे पर पहुंचा। आका ज़ैनुल आबिदीन आए, आकर कहने लगे फूफी अम्मा ये शिमर है ताजियाना लेके मेरे सर पर खड़ा है, चलिए दरबार में चलिए, ये आखिरी मंजिल है। तो एक मरतबा आका ज़ैनुल आबिदीन जब मिनहाल ने कहा मौला कब तक रोइएगा, उस वक्त मेरे चौथे इमाम ने वाक़या खुद इमाम ने फरमाया, मिनहाल मैं कैसे भूल सकता हूँ उस मंजर को जब मेरी फूफी अम्मा ने हसरत भरी निगाह से मेरी तरफ देखा, मैं मदद नहीं कर सकता था, मेरे हाथों पैरों में जंजीर और हथकड़ियां और जंजीरें थी। उस वक्त मेरी फूफी ने कहा बेटे सज्जाद, बाबा ने निसुब शब को भी जनाजे के साथ बाहर निकलने से मना किया था, यहूद और मजूस के बड़े दरबार में अली की बेटी कहा फूफी अम्मा चलिए इस मंजिल को आप अबूर कीजिए। जब हम दाखिल हुए तो मिनहाल एक रस्सी में हम सब बंधे हुए थे, जब हम खड़े होते थे तो मेरी नन्ही सी बहन सकीना को तकलीफ होती, जब हम बैठ जाते थे तो मेरी मासूमा बहन को तकलीफ होती थी। एक मर्तबा यजीद मलून आया, तख्त से उठ के आके उसने पूछा ये कौन है, तारुफ कराने वाले ने कहा ये अली की बेटी उम्मे कुलसूम है। कहा ये बच्ची क्यों इस तरह से तड़प कर रोती है, कहा इसलिए किसके बाजू में तकलीफ होती है। यजीद ने जब पूछा ये कौन है जिसने बालों से सर को छुपाया है, कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। जब मेरी फूफी का नाम लिया तो पस पर्दा हिंदा यजीद की बीवी हिंदा बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी फूफी का नाम सुना वाह ज़ैनबा कहती हुई दरबार में आई, कहा मेरी शहजादी कहाँ है, तो तारुफ पलाड़ कराने वाले ने कहा हिंदा ये खड़ी है। गई हिंदा कदमों के ऊपर सर रखा, शहजादी मेरे आका अब्बास कहाँ थे जो आप यहाँ आई है। तो मेरी फूफी ने कहा कि हिंदा हटा ले अपने सर को, जिस बहन के अब्बास होते तो वो यहाँ न आती कैदी बनकर, हिंदा मुझे छोड़ दे। कहा शहजादी मेरे आका हुसैन कहाँ है। एक मर्तबा यजीद मलून ने देखा हिंदा पलट के नहीं जा रही है, तो हिंदा के सर पर चादर नहीं थी। शहजादी ज़ैनब का नाम सुन के बगैर चादर का आई थी। यजीद जैसा बेगैरत इंसान अपनी अबा को लेकर चला, कहा हिंदा मुझे पता तू हुसैन को बहुत चाहती है, अगर तू पलट के नहीं जाती है तो ये मेरी अबा पहन ले, ना महरूमों का दरबार है। तो एक मर्तबा हिंदा ने अपना बाजू छुड़ा के कहा यजीद हट जा, जिस दरवाजे ने मेरे सर पर चादर पहनाई थी उसकी बेटियों के सरों से चादर छीन के तू मुझे चादर पहना रहा, हट जा, मुझे हटा दे। मगर यजीद ने जब अबा हिंदा के सर पर डाल दी तो मेरे चौथे इमाम ने करबला का रुख की आवाज दी, बाबा मेरे दोष पर तो अबा भी नहीं है बाबा जो मेरे फूफियों के बातें में से या हुसैन 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 या हुसैन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उस वक्त जब के ज़ैनब बाज़ार में गई थी, कारी नमाजियों की महफिल सजी हुई थी। ज़ालिम ये पूछता था, गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ, ऐ मेरे बाबा जान ही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ। मजमे आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवां, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्जिया बिन्ते खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा, नाम ज़ैनब मेरा तूने रख ही दिया, देके अपनी ज़ुबान, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी दा मांगती रह गई, बामोदर सज गए जीते जी मर गई, हल्क़े शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपाऊं कहाँ। हाथ कानों पे है, नील गालों पे है, और निशान जो सकीना के हाथों पे है, हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जान मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, पर छुपाऊं कहाँ, मेरे बाबा जान हो रही है अज़ा, सर छुपा कहाँ। बाबा जान ये तेरा आखिरी था बयां,
तेरी चादर बचा एक गाजी जवां मर गया बावफा छिन गई है रिदा कहती हैं बीबियां मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां सर छुपाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान हो रही है सर छुपा कहाँ रुक ना पाया मेरे बावफा का वो सर नो के नेज़ा से आने लगा खाक पर बहन को दर बदर देख कर नंगे सर सह न पाया जवां मेरे मजा हो रही है सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ां सर छुपा बाबा जान मेरी दा मांगती रह गई बामोदर सज गए जीते जी मर गई हल्क़े शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा मेरे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मेरे नाना नबी मेरी माँ सैयदा मेरे बाबा अली मेरे भाई हसन हमें ये पंजतन मेरी क्या है खता मेरी क्या है खता मेरी क्या है खता मेरी क्या है खता मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं
चकिया क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चकियाँ पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया। चकियाँ पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। कमली वाल के लब चुमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मैं जाने भी कभी मांगता था, क्यों तरपती थी माँ अब मैं